राधे भाइयों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे गोगाजी वीडियो चैनल में और मैं हूं श्री कृष्ण शास्त्री, जिला एटा से। भाइयों, आपने एक चीज़ देखी होगी ज़िंदगी में, कुछ लोग जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है तब तक वो लोग गरीबी का सामना करते हैं, मतलब वो कभी पैसे वाले नहीं हो सकते। तो इसके पीछे दो कारण हैं, एक तो होता है कर्म और दूसरा होता है कर्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों की एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक होता है कर्म, कुर्बान्य है कर्मांडे जिजी विशिष्टता समा, यानी कर्मों को करते हुए प्राणी को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो एक तो होता है कर्म। कर्म कौन सा? एक हुई हमारी किस्मत, ये हमारा एक ये कर्म है। और एक होता है हाथ से करने वाला कर्म, एक ये कर्म है। तो भाइयों, हमेशा भाग्य जो होता है ना, भाग्य पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ कर्म भी करना चाहिए। ये ना सोचें आप लोग अरे हमारा कर्म खराब है। अरे भाइयों, आपका कर्म खराब नहीं है, आपका जो करने वाला कर्म है वो खराब है। जब आप लोग मेहनत नहीं करोगे, मजदूरी नहीं करोगे, दिनों और रात इधर उधर घूमते रहोगे, घर में घूमते रहोगे, घर में लेटे रहोगे, जब कर्म ही नहीं करोगे, बाद में ये करोगे हमारा कर्म खराब है। मेरे भाइयों, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है। तो हर प्राणी को अपने कर्म पर नहीं जाना चाहिए, कुछ कर्म भी करना चाहिए। लेकिन भाइयों, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लोग मेहनत करते हैं, इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? अच्छा आप बताइए, बताइए भाइयों। इंसान की सबसे बड़ी दौलत है उसकी मेहनत। जी हाँ मित्रों, आप लोग सोच रहे हो मैंने अपना चैनल जो बनाया है गोगाजी वीडियो चैनल, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसका नाम गोगाजी क्यों रखा। तो भाइयों, मैं आपको बता देता हूं, मैं सबसे ज़्यादा गोगाजी महाराज को मानता हूं। गोगाजी यानी जहारवीर बाबा को क्यों मानता हूं भाइयों? कि कलयुग में ये दो देव ही प्रत्यक्ष हैं, जहारवीर और महावीर। और आप जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी बाबा जहारवीर की सेवा किया करो। तो मित्रों, चलिए आते हैं टॉपिक पर। कुछ लोग जिंदगी भर गरीबी का सामना क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि वो लोग आजीवन गरीब रहते हैं? तो कुछ भाइयों के अंदर कमी होती है, कुछ लोग, हमारी जो माताएं बहनाएं घर में रहती हैं उनके अंदर भी कुछ कमियां हुआ करती हैं। देखिए भक्तों, मैं आपको बता देता हूं, मेरी ये बात नोट कर लीजिए। यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। भाइयों, जिस घर में नारियों का अपमान होता है, नारियों से बुरा भला कहा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं और यहाँ तक उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे देश भारत में आज कल माताएं बहनों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है कि उन्हें आग लगा करके मार दिया जाता है। भाइयों, तो आप मुझे ये बताइए, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, जब लक्ष्मी ही चली जाएगी तो घर में रहेगा क्या? तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए 8 पॉइंट लेकर के आया हूँ। ऐसे लोगों के घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। यानी वो लोग जिंदगी भर कितना भी पैसा पैदा करें लेकिन कभी पैसे वाले नहीं बन सकते, कभी भी, चाहे कुछ भी काम करें, कितना भी बहन। अरे भाइयों, आप लोग एक बताइए, दिल्ली जाओ चाहे बम्बई, अरे दिल्ली जाओ चाहे बम्बई, और कर्म तो जाएगो संग ही। कहीं चले जाइए, अगर आपके किस्मत में गरीबी है तो गरीबी ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इनके घर में लक्ष्मी किसी भी तरह से नहीं टिकेगी और ना ही वो लोग कभी लक्ष्मी को रोक पाएंगे। तो नंबर पहला, जिस घर में, सबसे पहला नंबर है, जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता है। यानी जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं की जाती, पूजा नहीं की जाती, माता पिता को कष्ट दिया जाता है, वो घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती है। यानी उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी, चाहे कितना भी आदमी दिनों रात पैसा पैदा करे। दूसरा कारण, दूसरा है, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है, यानी क्रोधी माने गुस्सा वाला, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा आपको। मान लीजिए उसने 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिया और जिस दिन उससे गुस्सा आ गई तो सारे पैसे बैंक से निकाल के शराब पी जाएगा, कुछ यार दोस्तों में गंवा देगा, यानी सारा पैसा बर्बाद कर देगा 1 मिनट की गुस्से में। तीसरा पॉइंट, जो
माताएं बहनाएं हमारी, आपने देखा होगा झूठे बर्तन जो होते हैं वो रसोई में रखती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। झूठे बर्तन जिस घर में रखे जाते हैं रसोई में, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। और तीसरा, जो माताएं बहनाएं घर की उत्तर दिशा में, क्षमा करें, जो माताएं बहनाएं घर की उत्तर दिशा में जो झाड़ू रखती हैं ना अपना, जिसे लक्ष्मी कहते हैं, झाड़ू उत्तर दिशा में रखती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। और जो माताएं बहनाएं सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाती हैं, आपने देखा हो कुछ माता बहना शाम के समय पर झाड़ू उठाई और कूड़ा साफ करने लगती हैं, ऐसे घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं आती है। और भाइयों, जो पुरुष केवल लक्ष्मी का पूजन करते हैं हर समय, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, यानी लक्ष्मी भी लगे रहते हैं, तो लक्ष्मी उनसे दूर भाग जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी के पति है विष्णु जी। तो सबसे पहले विष्णु जी की सेवा कीजिए। जब पति आपके अंटर में हो जाएंगे तो पत्नी कहाँ जाएंगी, यानी लक्ष्मी अपने आप घर में आ जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट ये है भाइयों, जो मेरी माताएं बहनाएं वीडियो देख रही हैं, वो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनना, मेरी इस बात को, कि जो स्त्रियां शाम को आटा गूंद के रखती हैं, यानी भोजन बनाती हैं, और जिस आटे को बच जाता है उसे रख देती हैं कि सुबह इसका भोजन बना लेंगे, यानी जो आटा बच जाता है उसको रख लेती हैं और सुबह फिर उसका भोजन बनाती हैं, तो उस घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं आती, कभी लक्ष्मी नहीं आती है उस घर में। और एक और नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, आपने देखा होगा कुछ माताएं बहना शाम के समय देहरी पर बैठ जाती हैं, देहरी यानी चौखट। जो माताएं बहना शाम के समय चौखट पर बैठ जाती हैं, देहरी पर बैठ जाती हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। आप लोग लाख कोशिश कर लेना, लक्ष्मी आपसे दूर भाग जाएगी। तो माताएं बहनाएं, आपसे मेरा ये निवेदन है, शाम के समय आप लोग घर की चौखट पर न बैठा करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी मिल रही होगी, ऐसी बात नहीं है। शाम के समय आप लोग माताएं बहनाएं हमारी घर की चौखट पर न बैठा करें, क्योंकि शाम के समय घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, यानी घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करती है। आप लोग पहले से चौखट पर बैठे हो तो लक्ष्मी तो वापस हो जाएगी। मित्रों, माता बहना, आपसे मेरा ये निवेदन है, जो हमारी वीडियो देख रही हैं उनसे, कि शाम के समय घर की चौखट पर आप लोग एक दीपक जला के रखा करें। शाम के समय जैसे शाम हुई, एक दीपक में घी किया और बत्ती डाली और चौखट पर रख दिया करें, इससे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। भाइयों माता बहना, क्षमा करें, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अन्य भाइयों को शेयर भी कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर के, तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।